उत्तरांचल के 4 धाम अर्थात गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ इन 4 धाम की यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आइए हम चलें धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार की ओर। हरिद्वार अर्थात हरि से मिलने का द्वार। प्राचीन काल में इसे मायापुरी के नाम से भी जाना जाता था। हरिद्वार की यात्रा करने वालों को सर्वप्रथम हर की पौड़ी में आकर गंगा स्नान करना चाहिए। मां गंगा के निर्मल पावन जल से तन मन को शुद्धता मिलती है। यहां नित्य संध्या में होने वाली आरती दर्शनीय है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता। मां गंगा के दोनों ओर पर्वत शिखर पर विराजमान है 2 देवियां। हर की पौड़ी के समीप पर्वत के ऊपर है मां मनसा देवी का मंदिर। मंदिर तक जाने के लिए उड़न खटोला उपलब्ध है। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये। दूसरे पर्वत पर है मां चंडी का मंदिर। शुंभ निशुंभ जैसे असुरों से मुक्ति दिलाने के लिए माता ने चंडी का रूप लिया। नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंदिर के रास्ते पर ही पड़ता है मां काली का अति प्राचीन मंदिर। सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ तंत्र साधना के लिए शेर का कंकाल आज भी मौजूद है। हर की पौड़ी के समीप स्थित कुशावर्त घाट का महत्व हमारे हिंदू समाज में अत्यधिक है। पिंडदान, सैयादान, श्राद्ध कर्म आदि यहीं संपन्न होते हैं। योग ऋषि पुजैवर पंडित श्री राम शर्मा ने एवं वर्तमान आचार्य ने आस्था संकट को बचाने हेतु शांति कुंज की स्थापना की। हरिद्वार स्थित शांति कुंज अथवा गायत्री कुंज की विशेषता यही है कि यहाँ ज्ञान और अध्यात्म के संयोग से आत्मबल को विकसित करने की तर्क सांगत संजीवनी विद्या को साधक के रोम रोम में समाहित किया जाता है। ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मां गंगा की कल कल बहती जल धारा के तट पर बसा है ये पावन ऋषिकेश। ऋषिकेश की यात्रा राम झूला और लक्ष्मण झूला के बिना अधूरी है।
ऋषिकेश से 70 किलोमीटर की दूरी पर जो पहला प्रयाग आता है वो है 5 प्रयागों में से एक देव प्रयाग। देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर बसा हुआ है। कहते हैं देव शर्मा नामक भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने यह वरदान दिया था और इस प्रयाग के नाम से पहले इसीलिए देव का नाम आ गया। ये है रघुनाथ मंदिर। अब हम ऋषिकेश के रास्ते से शुभारंभ करते हैं यात्रा 4 धाम की। यहां से एक मार्ग गंगोत्री, यमुनोत्री तथा दूसरा बद्रीनाथ के लिए है। भक्तजनों, अब हम सर्वप्रथम प्रस्थान करेंगे यमुनोत्री दर्शन के लिए। ऋषिकेश से यमुनोत्री की दूरी लगभग 222 किलोमीटर है। ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए इस यात्रा का पहला पड़ाव नागेंद्र नगर में होता है, तो दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़ों के आंचल में सिमटा चंबा की दूरी मात्र 46 किलोमीटर है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ सुहाने मौसम का अनुभव चंबा में महसूस किया जा सकता है। चंबा से अब टेहरी की ओर प्रस्थान करते हैं। टेहरी भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। स्वामी राम तीर्थ जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहीं व्यतीत किए थे। यमुनोत्री धाम तक जाने का एक चरण मसूरी से बरकोट के रास्ते है, बल्कि इसकी सार्थकता नरेंद्र दर नगर से धरासू बैंड जाने में ही है। ये है धरासू बैंड। यहीं से एक मार्ग हनुमान चट्टी होता हुआ यमुनोत्री पहुंचता है। हनुमान चट्टी यमुनोत्री तक जाने के लिए अंतिम पड़ाव है। यहां से यमुनोत्री तक की यात्रा 13 किलोमीटर की है। इस दूरी को श्रद्धालु पैदल, खच्चर, पालकी या फिर कंडे द्वारा तय करते हैं। इस गुफा में प्रवेश करने पर भगवान भोलेनाथ की चहुमुखी मूर्ति के दर्शन होते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। इसी गुफा के नीचे केदार गंगा बहती है। शंभु
कोटि नमन दिगंबरा। हनुमान गंगा, रास्ते के किनारे बहती ये निर्मल जलधारा भक्तों के स्वागत हेतु सदैव तत्पर रहती है। फूल चट्टी, यहाँ विश्राम करने के उपरांत पुनः यात्रा आरंभ की जाती है। ये है चारों पावन धामों में से एक यमुनोत्री धाम। ब्रह्मलोक का द्वार ये यमुनोत्री पावन धाम। तन मन होवे निर्मल, संग में कटते पाप तमाम। एक ओर गंगा जी की कलकल बहती निर्मल शीतल जल धारा, तो दूसरी ओर प्राकृतिक गर्म जल धारा। इन दोनों के बीच विराजमान है यमुना मैया का अति पावन यमुनोत्री मंदिर। यमुना मैया यम की बहन सूर्यपुत्री एवं भगवान श्री कृष्ण जी की 8 पटरानियों में से एक हैं और ये कालिंदी के नाम से भी जानी जाती हैं। यमुना जी यमुनोत्री नामक हिमालय की तीसरी छोटी अर्थात कंठा के हृदय से प्रकट होती हैं। यही उनका उद्गम स्थल है। यमुनोत्री मंदिर समुद्र तल से 35 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तप्त कुंड में चावल, आलू, चने आदि कपड़े में बांधकर उबाले जाते हैं। ऐसा दुर्लभ कुंड भक्तजनों के साथ साथ आज के वैज्ञानिक युग की उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है। अक्षय तृतीया से दीपावली तक ये मंदिर खुला रहता है। यात्रा के लिए अनुकूल समय है मई, जून और सितंबर, अक्टूबर। यमुनोत्री की पूजा बाकी 6 महीने हर्षाली गांव के मंदिर में होती है। शोभा यात्रा करके उनकी गद्दी मंदिर में स्थापित की जाती है। इसके अलावा सभी रावल परिवार में पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ ये जो है ये ब्रह्मपुरी है। जब यमुनोत्री से यमुना जी यहाँ आती है तब यमुना जी का यहाँ मेला होता है। यमुना जी जो है ये सूर्य पुत्री है। सूर्य की 2 स्त्री संज्ञा और छाया। छाया से तो शनि महाराज हुए और संज्ञा से जो है 2 पुत्र जनयामासा पूर्वम वैवस्वतम मनु ततो यमम च यमुनाम यमौतात्रिक व्यवस्था। पहले वैवस्वत मनु हुए, उसके बाद यमराज और यमुना जी हुई। यमुना जी ने यमराज से वरदान लिया कि भैया तावत जमो प्रभुत श्रेष्ठा पापाद शास्त्रम यावन न जायते स्नानम सूर्य जायाम महामती। जब तक मेरा स्नान न हो तब तक आप पापात्माओं को दंड दे सकते हो। जिनसे मेरा स्नान हो जाए तो यमुना स्नान मात्रेण कृत्य कृत भवे नरा। मेरे एक बार स्नान मात्र से ही मनुष्यों के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाए। यमुनोत्री में जो है ये मेरा बाल स्वरूप है, मेरी जन्मस्थ भूमि है। यमुनोत्री से गंगोत्री की दूरी 128 किलोमीटर की है। अब हम वापस धरासू बैड़ की ओर मुड़ते हैं, जहां से गंगोत्री की यात्रा आरंभ कर सके। जो भी आया इस मार्ग में हर कोई तरा।
अब हम उत्तर काशी की ओर बढ़ रहे हैं। जो भी आया इस मार्ग में हर कोई तरा, भोले की जटाओं से उतरी गंगाधरा। उत्तर काशी नैसर्गिक सौंदर्य तथा धार्मिक आस्था का अविस्मरणीय संगम है। ऐसे पावन स्थान की यात्रा जो रोम रोम को रोमांचित कर दे, निश्चित ही भक्तों के लिए कल्याणकारी है। प्रकृति की अनुपम छटा, मनमोहक दृश्य, शांति, पावन वातावरण, इस सुंदरता का वर्णन करना सचमुच ही कठिन है। इसे तो यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। भटवारी में तनिक विश्राम करने के पश्चात श्रद्धालु अपनी यात्रा पुनः आरंभ करते हैं। हर्षाली ये भागीरथी के तट पर बसा है। भगीरथ ने पूजा मां को, सेब के बागों के लिए ये प्रसिद्ध है। यात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ उत्तम व्यवस्था है। और ये है भैरव घाटी पर स्थित भैरव मंदिर। पतित पावनी गंगा माँ की अमर कहानी है, ये अमर कहानी है। सतयुग त्रेता द्वापर क्या हर युग ने बखानी है। इसी घाटी के रास्ते से अब हमारी यात्रा गंगोत्री के लिए आरंभ होती है। मोक्षदायिनी जग कल्याणी है। समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है पतित पावनी माँ गंगा का गंगोत्री मंदिर। वरदानी है ये अमर कहानी। मन को शुद्धता, तन को निर्मलता और शीतलता प्रदान करने वाली माँ गंगा के इस मंदिर में की गई पूजा कल्याणकारी होती है। यहाँ भागीरथी जी ने भगवान शिव से गंगा को प्राप्त किया था तथा इसका नाम गंगोत्री पड़ गया। भगीरथ के संग माता गंगा धरा पे आई थी। त्रिलोकी शिव शंकर जी की जटा समाई थी। गोमुख से गंगा सागर तक अमृत की धारा। पापी ढोंगी क्रोधी लोभी सभी को है तारा। कोई बोले तरण तारिणी, कोई वैतरणी, कोई बोले मोक्षदायिनी, कोई दुख हरनी। शिखर हिमालय से निकली है, गंगोत्री है धाम। गंगा सागर से मिलके ये करती है। शीतकाल में ये स्थान बर्फ की चादर में सिमट जाता है। ध्यान लगा के सुनना भक्तों कथा सुहानी है, ये अमर कहानी है। ऊंचे ऊंचे पर्वत के बीच किलकारी मारती माँ गंगा की जलधारा एक अलौकिक दृश्य प्रदान करती है। यहाँ यात्रा का अनुकूल समय मई जून तथा सितंबर अक्टूबर है। केदारनाथ से नीलकंठ फिर ऋषिकेश आई। हरिद्वार हर की पौड़ी पर गंगा लहराई। जहाँ जहाँ से होकर गुजरी खिले खेत खलिहान। गंगा जी के जल से मिला हर जीवन को वरदान। गढ़ गंगा गढ़ मुक्तेश्वर में मुक्ति मिलती है। अमृत सम गंगा जल से हर तृप्ति मिलती है।
कल करती छम छम बहती पहुंच गई प्रयाग, जहाँ सरस्वती यमुना गंगा मिलके चली हैं साथ। एक साथ बहती है लेकिन अलग ये पानी है, ये अमर कहानी है, बूंद बूंद में अमृत है। भागीरथी गोमुख से निकलकर गोमुखी होती हुई यहाँ आती हैं। अलकनंदा कुबेर की राजधानी अलकापुरी से बद्रीनाथ के पीछे से होकर आती है। जब दोनों का संगम होता है तभी गंगा की उत्पत्ति होती है। अलकनंदा के 5 प्रयाग हैं: देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग एवं केशव प्रयाग। अब वापस धरासू बैंड की ओर बढ़ते हैं। धरासू बैंड से टिहरी होते हुए अब हम केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। अलकनंदा और मंदाकिनी के तट पर बसा है श्रीनगर। हर भोले गढ़वाल के राजा अजयपाल द्वारा स्थापित श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है एवं यहाँ से केदारनाथ की दूरी 84 किलोमीटर है। ओम नमः शिवाय। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर बसा है। नमः शिवाय। ये प्राचीन रुद्रनाथ जी का मंदिर है। यहाँ भगवान शंकर जी के रुद्र रूप की पूजा अर्चना की जाती है। रुद्रप्रयाग 3 पहाड़ी जनपदों को मिलाने वाला केंद्र भी है। हर हर भोले नमः। केदारनाथ जी की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए ये बाजार का अंतिम मार्ग है। यहीं से आवश्यक सामग्री खरीद यात्रियों को आगे जाना पड़ता है। शिवाय मल्लिकार्जुन शिवाय। हर हर भोले नमः। तिलवाड़ा से अगस्त मुनि 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि अगस्त ने यही तपस्या की थी। हर हर भोले नमः शिवाय। उत्तरांचल सरकार और गढ़वाल मंडल के आपसी सहयोग से यहाँ हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगस्त मुनि से एक मार्ग गुप्त काशी की ओर केदारनाथ तथा दूसरा उखी मठ होकर चमोली तक जाता है। गुप्त काशी में अर्धनागेश्वर का मंदिर विराजमान है। महाकाल शिवाय। शिव महाकाल शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। महाकाल शिवाय। शिव महाकाल शिवाय। नैसर्गिक आनंद से भरपूर इस यात्रा के दौरान होने वाली थकानों को यहाँ के मनमोहक दृश्य अपने अंदर ही समेट लेते हैं। शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय शिव
शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। मुंड कटा गणेश जी का मंदिर। कहते हैं भगवान शिव ने यहीं गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ये प्राचीन गौरी कुंड है। नमामि शंभु। यहाँ पर गौरी माता का एक प्राचीन मंदिर है। गौरी माता के दर्शन एवं पूजा अर्चना से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नमामि रुद्रम प्रभुमक्षयं तं, नमामि सर्वं शिरसा नमामि। यहाँ पितरों का पिंड दान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। नमामि नमामि देवं परम व्ययन्तं, उमापतिं लोकगुरुं नमामि। नमामि दारिद्र्यविदारणं तं, नमामि रोगापहरणं। इसमें जल गर्म रहता है। इसमें स्नान से न सिर्फ तन निर्मल होता है बल्कि सारी थकान भी मिट जाती है। स्नान करने के उपरांत पुनः यात्रा आरंभ की जाती है। नमामि कल्याणम चिन्त्य रूपम, नमामि। इस दूरी को श्रद्धालु पैदल, खच्चर, पालकी अथवा कंडे द्वारा तय करते हैं। विश्वस्थिति कारणम तम, नमामि। गौरी कुंड केदारनाथ की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अंतिम बस स्टैंड है। नमामि संहार करम, नमामि नमामि गौरी। गौरी कुंड से लगभग 7 किलोमीटर आगे है रामबाड़ा। नित्यम शर्मा। रामबाड़ा के रास्ते यात्री भैरव चट्टी एवं गरुड़ चट्टी होते हुए केदारनाथ की ओर बढ़ते हैं। त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि, त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि। नमामि कारुण्यकरं भवस्य, भयंकरं वापि सदा नमामि। नमामि दातारं भीप्सितानां, नमामि सोमेशं। ये है केदारनाथ जी का अति प्राचीन मंदिर। नमामि सोमेशं उमेशं। इसे पांडवकालीन माना जाता है। कहते हैं महाभारत युद्ध के पश्चात अपने पाप के प्रायश्चित हेतु पांडवों ने इसे बनवाया था। नमामि पुण्यम सदसद्यतीतम, नमामि। ऐसी मान्यता है प्राचीन काल में भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने बद्री का आश्रम में भगवान शिव के लिए तप किया था।
उनकी आराधना से प्रसन्न भगवान शंकर ने उनसे मनोवांछित फल मांगने को कहा। तब उन्होंने भगवान शिव से वहीं स्थापित होने का आग्रह किया। नमामि रूपापि बहु। उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हुए भगवान वहीं स्थापित हो गए। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तं विश्वपतिं नमामि नमामि तं विश्वपतिं नमामि। यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं तथागतिं लोक सदाशिवो यः आराधितो यश्च ददाति सर्वं नमामि दानप्रियमीश्वर। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से कि भगवान केदारनाथ जी भी 11वें ज्योतिर्लिंग में यहाँ पे स्थापित हैं। क्षीर गंगा, मधु गंगा, सरगद्वारी, मंदाकिनी और सरस्वती 5 नदियों का संगम है केदारनाथ में। 5 नदियों के संगम पे स्नान करने से बुद्धि का विकास होता है। केदारोदकम पित्वा पुनः जन्म न बद्धते। केदारनाथ में उदक पान करने से पुनः जन्म। नमामि विघ्नेश्वर नंदिनाथं पुत्र प्रियंतं शिरसा नमामि पुत्र प्रियंतं शिरसा नमामि। नमामि देवं भवदुःखशोकं विनाशनं चन्द्रधरं नमामि नमामि गंगाधरमीशमीयम् उमाधवं देववरं नमामि उमाधवं देववरं नमामि। नमाम्यजादीश पुरन्दरादि सुरासुरैर्चित्पादपद्मं नमामि देवी मुखवादनानाम् इक्षार्थमक्षीतृतयं य इच्छत् इक्षार्थमक्षीतृतयं य इच्छत्। पञ्चामृतर्गन्धसुधूपदीपैः विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्नप्रकारैः सकलोपचारैः संपूजितं। श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलने का जो है ये महाशिवरात्रि के दिन निश्चित किया जाता है और जहाँ तक होता है मई के फर्स्ट वीक में यहाँ के कपाट खुलते हैं और बंद होने का निश्चित दिन है कि दीपावली के बाद भैया दूज को भगवान केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं। बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु सर्वप्रथम केदार ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। तदोपरांत आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। मंदिर के समीप ही उदक कुंड है। समुद्र तल से 13,000 फीट ऊपर बसे इस मंदिर पर पहुंचने के बाद श्रद्धालु अपनी सारी थकान भूलकर भगवान की साधना में लीन हो जाते हैं। ईश्वर की ये अखंड विभूति विस्मयकारी है। केदारनाथ से सुमेरु पर्वत शिखर का ये दृश्य यहाँ आने वाले भक्तों का मन मोह लेता है।
ये है ईशानेश्वर मंदिर। केदारनाथ से बद्रीनाथ की यात्रा करते समय 41 किलोमीटर की दूरी पर उखी मठ मिलता है। जब मुख्य मंदिर के पट बंद हो जाते हैं तब यहीं पूजा अर्चना की जाती है। पंच केदार के गद्दी के दर्शन करने पर उनकी पूर्ण रूप से केदारनाथ जी की यात्रा पूरी मानी जाती है। ऊखी मठ इसलिए इसका नाम हुआ, वो साथ ही बाणासुर की पुत्री और अनिरुद्ध महाराज थे भगवान कृष्ण की पोती, और इसी स्थान में उषा और अनिरुद्ध की शादी हुई। यह स्थान ऊखी मठ के नाम से जाना जाता है। ये है गरुड़ गंगा। कहते हैं गरुड़ भगवान के मुख से गंगा की उत्पत्ति होने के कारण ही इसका नाम गरुड़ गंगा रखा गया। इस विशेष दुर्लभ पत्थर के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये सर्प विष को उतारने में सक्षम होता है। उत्तरकाशी स्थित ज्योतिर्मठ को ही जोशी मठ कहते हैं। अलकनंदा पर बसे इस मंदिर में बद्रीनाथ जी की गद्दी है। ये है कल्प वृक्ष। ये भगवान शंकराचार्य जी के मठों में से एक है। इस मंदिर में शंकराचार्य जी की गद्दी है। इस मंदिर के समीप ही नरसिंह मंदिर स्थित है। शालिग्राम शिला में स्थित इस मंदिर में भगवान नरसिंह की एक भुजा पतली है। कहते हैं जिस दिन ये भुजा अलग होगी उस दिन नर नारायण नामक दो पर्वत आपस में मिल जाएंगे। तब आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर भविष्य बद्री में बद्रीनाथ जी की पूजा की जाएगी। जब बद्रीनाथ जी के पट बंद हो जाते हैं तब यहीं पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर के समीप ही अन्य देवी देवताओं से सजा हुआ एक और मंदिर भी है। भविष्य बद्री।
विष्णु प्रयाग ज्योतिर्मठ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मंदिर। ये मार्ग हेमकुंड मार्ग पर जाता है। सिख श्रद्धालुओं के लिए ये अत्यंत ही पावन तीर्थ माना जाता है। अलकनंदा के समीप गोविंद घाट पर बने इस गुरुद्वारे से ही भक्तगण अपनी यात्रा हेमकुंड साहब के लिए आरंभ करते हैं। ये है हेमकुंड साहब गुरुद्वारा। कहते हैं इसी स्थान पर पूर्व जन्म में गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। हेमकुंड साहब समुद्र तल से 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ दर्शन करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे गुरुद्वारे पर केवल श्रद्धालु ही नहीं बल्कि आसमान से नीचे उतरकर बादल भी माथा टेकने को आतुर हो रहे हों। अब हम बद्रीनाथ जी की ओर बढ़ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। ज्योतिष मठ और बद्रीनाथ जी के बीच स्थित है पांडुकेश्वर। यहाँ के मंदिर उत्कृष्ट वास्तुकला को दर्शाते हैं। यहाँ योग बद्री भगवान का प्राचीन कालीन मंदिर है। कहते हैं पांडु महाराज ने अपनी दोनों रानियों के साथ यहीं पर तप किया था। ये स्थान ये पांडवों की जन्मभूमि होने का इस स्थान को गौरव है। तो ये वही स्थान है जहाँ पर कि भगवान नारायण की पांडवों ने उपासना की और भगवान ने साक्षात दर्शनों के बाद उनको बताया कि भुवो पांडव तव क्षेत्रे धर्मादीनाम सुता किला है उत्पत्सन्ति महात्मानः सर्वे वेदार्थ पारगा है। हे पांडु, तुम्हारे यहाँ देवताओं के अंश से क्षेत्रज पुत्र होंगे और ज्ञान विज्ञान से संपन्न और दिग्दिगंत व्यापनी कीर्ति की पताका ये लहराएंगे। यहाँ से कल तो पालकी चली है ज्योतिषपीठ से सिंहबद्री क्षेत्र से विष्णुप्रयाग में जय विजय द्वारपालों की वंदना के बाद योग क्षेत्र योग बद्री क्षेत्र में आए। यहाँ से निकलेंगे आज हनुमान चट्टी भगवान बजरंग जी के दर्शन करेंगे। तो यहाँ से हम उद्धव जी की अगवानी में कुबेर जी को साथ लेकर के और भगवान की गादी आचार्य शंकर की गादी को लेकर के माननीय राहुल जी और अन्य जितने भी हमारे तीर्थ यात्री हैं जो बद्री क्षेत्र बढ़ रहे हैं यहाँ से निकलेंगे अभी शुभ मुहूर्त में।
ये है हनुमान चट्टी। कहते हैं इस स्थान पर हनुमान जी ने भगवान बद्री नारायण के लिए तप किया था। तप से प्रसन्न होकर भगवान बद्री ने बजरंग बली को शक्ति का वरदान दिया था। तभी से ये स्थान हनुमान चट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। पवन पुत्राय नमो नमः, केसरी सुताय नमो नमः, अंजनी नंदन नमो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। अलकनंदा के तट पर स्थित बद्रीनाथ जी का अति प्राचीन मंदिर। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। बद्री नारायण जी की मंजूर श्यामल स्वरूप एवं बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित मूर्ति यहाँ शोभायमान है। प्रातः महाअभिषेक किया जाता है। नारायणाय, ओम नमो 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 नारायणाय। धर्म और कला के पुत्र नर नारायण को विष्णु का अवतार भी माना गया है। बद्रिका आश्रम में आध्यात्मिक शांति हेतु इन्होंने कठोर तप किया था। ओम नमो नारायणाय। इनके तपोबल से भगवान इंद्र का सिंहासन भी डोल उठा था। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। घबराए इंद्र ने नर और नारायण की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा। ओम नमो नारायणाय। इंद्र के ऐसा करने से नारायण अत्यंत क्रोधित हुए, लेकिन नर के समझाने पर वे शांत हो गए। नारायण, ओम नमो नारायण। तदुपरांत नारायण ने उर्वशी की उत्पत्ति की, जो स्वर्ग की अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी। ओम नमो नारायण। कालांतर में उन्होंने उर्वशी को इंद्र की सेवा में अर्पित कर दिया। मंदिर के पुजारी यहाँ पर रावल कहलाते हैं। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायण। मंदिर के पश्चिम दिशा में ये चरण पादुकाएं हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। मंदिर के दक्षिण भाग में है नाग नागिन का जोड़ा। ओम नमो
इस जोड़े के बारे में ऐसी मान्यता है, जब नर नारायण बद्री विशाल जी अपनी माता मूर्ति देवी से मिलने जा रहे थे, तभी उनकी पालकी के नीचे मार्ग में नाग नागिन का ये जोड़ा आ गया। इसे देखकर नर नारायण ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया और शिला बना दिया। कहते हैं तभी से इस स्थान पर जहरीले कीड़े मकोड़ों का वास है ही नहीं। चित को रमा के प्रभु में बोलो जय भद्री नारायण, कारज सफल होंगे तेरे, भक्ति भरा होगा जीवन। मंदिर के नीचे अलकनंदा तट पर गर्म जल का ये तप कुंड है। मंदिर के नीचे अलकनंदा तट पर गर्म जल का ये तप्त कुंड है। तप्त कुंड के ऊपर नारद शिला, वराह शिला, नरसिंह शिला, गरुड़ शिला तथा मार्कंडे शिला नामक ये 5 शिलाएं हैं। तप्त कुंड में गोला चावल, गौदान आदि महत्वपूर्ण है। देवों में सबसे निराले चक्र सुदर्शन वाले ब्रह्म कपाल, ये वो स्थान है जहाँ पितरों की तृप्ति हेतु पिंडदान किया जाता है। कहते हैं जब ब्रह्मा जी के 5वें सर के रूप में कुदृष्टि का जन्म हुआ, तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका संहार कर दिया। तभी ब्रह्मा जी पंचमुखी की जगह चतुर्मुखी हो गए। ब्रह्म हत्या के पाप से वो सर शिव जी के त्रिशूल से चिपट गया। शिव जी के अत्यंत प्रयास के बाद वो 5वां कपाल बद्रिक आश्रम में अलकनंदा के समीप गिर पड़ा। तभी से ये स्थान ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। भरा होगा जीवन। बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माणा गांव। इसके निकट ही अलकनंदा एवं सरस्वती का संगम होता है। इसे केशव प्रयाग भी कहते हैं। यहाँ जब इन पहाड़ी वादियों में सूर्य की किरण पड़ती है तो ये इंद्रधनुष के सदृश दिखाई देती है। यही गणेश गुफा एवं व्यास गुफा है। व्यास गुफा के बारे में ऐसी मान्यता है कि गणेश जी ने महाभारत में वेद व्यास के शब्दों को अपनी लेखनी द्वारा लिखा था। भीम पुल, इस पुल के बारे में ऐसी मान्यता है कि स्वर्गारोहिणी के लिए जब 5 पांडव आए थे, तब सरस्वती नदी को द्रौपदी पार नहीं कर पाई। द्रौपदी की मदद के लिए भीम ने एक शिला रखकर पुल का निर्माण किया था। आओ मनाए हरि को, ले
सफल होंगे तेरे, भक्ति भरा होगा जीवन। माड़ा गांव के उत्तर में ये है बद्रीनाथ जी की माता मूर्ति देवी जी का मंदिर। यहाँ पर साल में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता है। चित को रमा के प्रभु में, आदरणीय भक्तजनों, यात्रा के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मोती है चुनते। यात्री गाइड यात्रा के समय अपने साथ ऊनी कपड़े अवश्य रखें। आनंद से अपने साथ सर्दी बुखार की दवा रखना ना भूलें। मंदिर के पट जब भी आवश्यकता के अनुसार सूखे मेवे, फल व बिस्कुट रखना चाहिए। यात्रा गाइड के साथ चारों धामों का नक्शा भी रखना चाहिए। जीवन सफल उसका होता। बद्रीनाथ में ठहरने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग का निरीक्षण गृह, धर्मशाला आदि है। कारज सफल होंगे तेरे। कहते हैं ये बद्री विशाल कहकर कामना करने वालों का कल्याण अवश्य होता है। भक्तजनों, चारों धाम की यात्रा करने वालों का कल्याण होना निश्चित है। इन धामों के दर्शन से न केवल अंतरात्मा की शुद्धि होती है, हमारे जीवन यात्रा को एक आध्यात्मिक दिशा का नवीन ज्ञान भी होता है। उत्तरांचल के इन चारों धामों को हमारा कोटि कोटि नमन।